हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम आईटी टूल से रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ओके, आज से हम कुछ चैप्टर वन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर वन के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ा दिए हैं। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो चैप्टर वन में जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि लैपटॉप और नोटबुक में अंतर बताइए, और ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लैपटॉप और नोटबुक में अंतर समझते हैं। देखिए, लैपटॉप तो आप सभी समझ गए होंगे कि लैपटॉप एक कंप्यूटर होता है। यहाँ लिखा है नोटबुक, तो इस नोटबुक को आप अपनी रेगुलर नोट करने वाली बुक मत समझ लेना, यानी इसको आप कोई रजिस्टर या डायरी मत समझ लेना। नोटबुक भी लैपटॉप की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है लैपटॉप से। क्या क्या अंतर होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी जो फिजिकल लेवल पर जो हमारे लैपटॉप और नोटबुक दिखते हैं वो कैसे होते हैं। यानी फिजिकली हमारा लैपटॉप कैसा दिखेगा और नोटबुक कैसा दिखेगा। तो जो हमारा लैपटॉप होता है वो बल्किया फ्रेम का होता है। बल्किया फ्रेम मतलब थोड़ा बड़ा होता है ना, बल्क होता है, बल्कि होता है, यानी थोड़ा सा बड़ा भी होता है और देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोटा भी होता है। किसकी तुलना में? नोटबुक की तुलना में। जो नोटबुक है ना वो बेसिकली क्या पतला होता है और उसका साइज भी देखा जाए तो छोटा होता है। फिर जो लैपटॉप है वो आपका हैवियर, यानी कि थोड़ा उठाने में भारी होता है। लेकिन जो नोटबुक है ये अल्ट्रा लाइट वेट, यानी बिल्कुल लाइट वेट होता है, ये भारी नहीं होता ना। अब यदि हम बैटरी लाइफ की बात कर लें तो जो लैपटॉप है इसकी मतलब एक लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग 3 से 4 घंटे इसकी बैटरी आराम से चल जाती है एक बार पूरा चार्ज होने के बाद। हो सकता है आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन जो है सिस्टम बहुत अच्छा हो, बैटरी पावर बहुत अच्छी है, तो हो सकता है थोड़ी और ज़्यादा चल जाए। बट हम एक यहाँ पे जनरल जो नॉर्मली लैपटॉप और नॉर्मली नोटबुक्स आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बैटरी लाइफ है लैपटॉप की वो 3 से 4 घंटे लगभग होती है, और जो नोटबुक है इसकी बैटरी लाइफ 4 से 5 घंटे तक होती है। स्क्रीन की बात कर लें तो जैसा कि मैंने बताया था लैपटॉप थोड़ा साइज में बड़ा होगा, तो इसका जो स्क्रीन का साइज है वो लगभग 14 से 17 इंच तक का रहेगा। और यदि हम नोटबुक की बात कर लें तो इसका स्क्रीन का साइज 12 से 15 तक रह सकता है, और ज़्यादातर देखा जाए तो अधिकतर 15 से कम भी होता है। हमने लिखा है ना और लेस देन 15 इंच, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो अब हम देख लेते हैं कीबोर्ड। अब जैसे कि आप जानते हैं कि लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है, नोटबुक छोटा होता है, तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर यूज़ होने वाला जो कीबोर्ड है लैपटॉप का बड़ा होगा और नोटबुक का छोटा होगा। तो लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पे फुल साइज्ड कीबोर्ड होता है, यानी आप जो क्वालिटी कीबोर्ड देखते हैं जनरली आम तरीके से थोड़ा सा आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो पूरा फुल साइज का जो कीबोर्ड है वो आपके लैपटॉप में यूज़ होता है, फुल साइज कीबोर्ड। लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं नोटबुक की। तो नोटबुक में यदि नोटबुक का ही साइज छोटा है तो सीधी सी बात है जो उसका कीबोर्ड है वो भी लैपटॉप जितना बड़ा तो होगा नहीं, है ना। तो नोटबुक का जो नोटबुक का कीबोर्ड का जो साइज है वो भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। क्या लिखा हमने? स्मॉलेस्ट कीबोर्ड पॉसिबल वाइल स्टिल फंक्शनल, है ना। अब ऐसा नहीं है कि नोटबुक का कीबोर्ड छोटा है तो पूरे फंक्शंस नहीं करेगा, वो पूरे फंक्शंस करता है। यानी जैसा आपका एक नॉर्मल कीबोर्ड काम करता है, जैसे आपके लैपटॉप का कीबोर्ड काम करता है, ऐसे आपके नोटबुक का कीबोर्ड भी काम करता है पूरा, बस साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। अब हम ड्राइव की बात कर लें। हम सभी जानते हैं ना CD ड्राइव वगैरह हमारे लैपटॉप में भी होती है, कंप्यूटर में भी होती है। यहाँ पे आपको CD लगाने की या DVD लगाने की सुविधा मिलती है। तो वो ड्राइव हमारे लैपटॉप और नोटबुक में होती है या नहीं होती, और होती है तो कैसी होती है। तो लैपटॉप के अंदर क्या है? इंटरनल DVD रोम ड्राइव। लैपटॉप के अंदर तो आसानी से एक इंटरनल DVD रोम मिल सकती है आपको। हाँ, लेकिन किसी किसी लैपटॉप में आपको इंटरनल DVD रोम नहीं भी मिलेगी, यानी CD या DVD लगाने की जो एरिया है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कई लैपटॉप में एक्सटर्नल लगानी पड़ती है DVD या CD रोम डिवाइस, ठीक है। फिर आपको उसमें CD चलानी पड़ती है, कईयों में नहीं भी मिलती है लैपटॉप में, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन अधिकतर लैपटॉप में इंटरनली वो मिल जाती है। बट अगर हम नोटबुक की बात करें तो नोटबुक में हैज़ नो ऑप्टिकल ड्राइव। नोटबुक में आपको ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन
नहीं मिलता या डीवीडी ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता। लैपटॉप में देखिए ऑप्शनल हो सकता है, किसी लैपटॉप में होता भी है इंटरनल डीवीडी रोम और किसी में नहीं भी होता, जिनमें नहीं होता उनमें एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। सेम नोटबुक में तो होता नहीं है, ठीक है, ओके। और यदि हम एडवांस लैपटॉप की बात कर लें आजकल के, तो उसमें भी अधिकतर आपको इंटरनल सीडी और डीवीडी रोम यहाँ तक कि नहीं मिलता, बट पुरानों में तो आपको सब में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो पोर्ट कौन से होते हैं? पोर्ट आपने देखा होगा ना, जैसे आप लैपटॉप से यूएसबी की केबल कनेक्ट कर लेते हो, उससे आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेते हो, कोई और भी यूएसबी डिवाइस है जैसे कीबोर्ड है, उनको भी आप कनेक्ट करते हो यूएसबी पोर्ट से। तो बेसिकली जिस जगह से आप कनेक्ट करते हो ना, उसको हम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप में 2 से 4 पोर्ट्स होते हैं, है ना, किसी किसी में 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से 4 तो होते ही होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जनरली आमतौर पे जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं हम उनको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो 2 से 4 पोर्ट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन नोटपैड का साइज ही छोटा होता है, तो इसमें पोर्ट्स की जो संख्या है वो लैपटॉप की तुलना में कम हो जाती है। तो नोटबुक में ज़्यादातर आपको 1 या 2 पोर्ट्स इस तरीके से पोर्ट्स मिलते हैं। अब हम बात कर लें सिस्टम की। तो सिस्टम की हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो लैपटॉप या नोटबुक होते हैं उनके अंदर का सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, क्या क्या उनके अंदर हमें हार्डवेयर के इंटरनल आर्किटेक्चर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है इंटीग्रेटेड मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? बेसिकली मॉडेम एक डिवाइस होती है जो कि इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो आजकल तो बेसिकली देखा जाए तो आपके जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इनमें इंटरनल मॉडेम आता है। पहले एक टाइम था उसमें एक्सटर्नल मॉडेम हमें कनेक्ट करना पड़ता था, जिससे के द्वारा नेट चलता था। अब मॉडेम की सुविधा सिस्टम के अंदर ही होती है अधिकतर, ठीक है। सो लैपटॉप में इंटीग्रेटेड मॉडेम होता है, नेटवर्क भी होता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है लैपटॉप में इंटीग्रेटेड, ब्लूटूथ की फैसिलिटी होती है, वाईफाई की कैपेबिलिटी होती है, यानी वाईफाई भी बड़ी आसानी से चल सकता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में मिल जाती है, हालांकि नोटबुक में मैं यहाँ पर लिख नहीं पाई वाईफाई कैपेबिलिटी, नोटबुक में भी आपको वाईफाई कैपेबिलिटी मिल जाती है। अब यहाँ पे जो खास जानने वाली बात है वो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा एनवीडिया जी-फोर्स और ATI रेडियन ग्राफिक्स सबसिस्टम, ठीक है। जो लैपटॉप का इसका ग्राफिक्स सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जो अच्छा ग्राफिक्स सब सिस्टम होता है उसका बेसिकली ये नेम होता है ना। सो NVIDIA जी-फोर्स और ATI रेडियन ग्राफिक्स सब सिस्टम। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो नेम है, इस नेम को आप याद कर लेना, ठीक है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये ग्राफिक के सब सिस्टम है और ये इनके नाम है, तो प्लीज़ आप ये नाम याद रख लेना। बार बार बोल रही हूँ, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। NVIDIA जी-फोर्स और ATI रेडियन, इस तरीके के सब सिस्टम आपके लैपटॉप में होते हैं। और जनरली जो आपका नोटबुक होता है इसमें नेटवर्क से रिलेटेड तो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लैपटॉप में मिलती है, यानी मॉडेम भी मिलेगा, नेटवर्क भी मिलेगा आपको, इसमें वाईफाई कैपेबिलिटी भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ में लेकिन जो ग्राफिक्स है वो कैसा होता है? मिनिमल, यानी कम ग्राफिक्स वाला सब सिस्टम मौजूद होता है। अब हम बात कर लेते हैं पावर कंज्यूमशन की। सो जो लैपटॉप है कंज्यूम मोर पावर, ठीक है। यदि हम कंज्यूप्शन यानी जो बैटरी कंज्यूप्शन की बात करते हैं तो लैपटॉप में पावर कंज्यूप्शन ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में? नोटबुक की तुलना में। नोटबुक में लो पावर कंज्यूप्शन रहता है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कूलिंग सिस्टम की। तो हमने यहाँ पे लिखा है लैपटॉप हैव फैंस एंड अदर सिस्टम्स फॉर कूलिंग पर्पस। लैपटॉप का प्रोसेसर है, जब ये वर्क करता है तो बेसिकली क्या, ये हीट जनरेट करता है हमारा लैपटॉप, ठीक है। गर्म हो जाते हैं इसके सिस्टम्स, तो उसके लिए क्या एक फ़ैन होता है जो कि क्या करता है? कूल करता है हमारे सिस्टम को, ओके। सो लैपटॉप में फ़ैन होता है। लेकिन अगर हम नोटबुक की यहाँ पे बात कर लेते तो हमने क्या लिखा है? वाइल नोटबुक जनरली डू नॉट हैव एन इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे हमने जनरली लिखा है, यानी नोटबुक में अधिकतर कूलिंग सब सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज द प्रोसेसिंग पावर इज लेस देन दैट ऑफ अ, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा है, अभी 1 मिनट पूरा दिखा, 1 मिनट ये स्क्रीन में सही कर देती हूँ, जस्ट ए मिनट, ओके। तो इस तरीके से पूरी स्क्रीन आपके सामने आ गई। सो कूलिंग सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे लैपटॉप की, ओके। सो लैपटॉप तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें फ़ैन होता है
और कूलिंग पर्पस से बाकी के सिस्टम भी होते हैं, लेकिन अधिकतर नोटबुक की यदि हम बात कर लें तो इसमें कूलिंग सिस्टम्स जो हैं वो अधिकतर नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? तो हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज द प्रोसेसिंग पावर इज लेस देन दैट ऑफ अ लैपटॉप। अभी हमने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि जो प्रोसेसर वर्क करता है ना, प्रोसेसिंग करता है, तो बेसिकली जब प्रोसेसर वर्क करता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारा सिस्टम गर्म हो जाता है। ठीक है, सो सिस्टम के यानी जो भी हमारा लैपटॉप या नोटबुक है, इसके कंपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए फैन की जरूरत होती है ताकि वो उसको जो हीट है उसको बाहर निकाल सके। सो लैपटॉप में तो होती है, लेकिन नोटबुक में, अधिकतर नोटबुक में, मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अधिकतर नोटबुक में यहाँ पे फैन नहीं होता कूलिंग करने के लिए। कारण ये होता है कि हमने लिखा है ना यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर इज लेस देन दैट ऑफ अ लैपटॉप, यानी जो नोटबुक है इसमें लैपटॉप की तुलना में जो प्रोसेसिंग पावर यानी प्रोसेसर जो काम कर रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो कैसे होती है? लेस, यानी कम प्रोसेसिंग पावर लगती है। तो जब प्रोसेसिंग पावर ही कम लगेगी तो हीट भी कम जनरेट होगी, तो अधिकतर नोटबुक में कूलिंग सिस्टम्स नहीं होते। तो ये थे आपके डिफरेंसेस नोटबुक में और लैपटॉप में। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।